प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए जबरदस्त समर्थन यहाँ पर रांची की सड़कों पर नजर आ रहा है। ये एक पहले चरण के मतदान के बाद मोदी जी का एक रोड शो हो रहा है यहाँ पर, और आइए देखते हैं, समर्थकों से जानते हैं कि क्या उनका मानना है, कैसा उनके विचार है। बताइए कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है। पूरा झारखंड कमल खिलाने को तैयार है, मोदी संग चलने को तैयार है। आज गर्व का क्षण है पूरे रांची वासियों के लिए कि मोदी जी आए हैं, उनकी यात्रा हो रही है। सारे और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, आम जनता में लहर है। अब देख सकते हैं भीड़ के माध्यम से कि पूरे रांची में पूरा मोदी जी का लहर है। मोदी जी के साथ झारखंड चलने को तैयार है। यहाँ पर आदिवासियों के जो अधिकारों की बात हुई थी, आपको लगता है बीजेपी उसके लिए काम करेगी? जी, बीजेपी उसके लिए काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2000 में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया है। इसलिए आदिवासी का यदि कोई मूल्य विकास कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी है। अटल जी के सपनों का झारखंड बनाने का जो सपना था वो मोदी जी कर रहे हैं। झारखंड में पूरा कमल खिलाने को तैयार है। पूरे झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन रही है। हेमंत सोरेन से जनता त्रस्त हो चुका है, उनके नीतियों से त्रस्त हो चुका है। आप देखिए कि झारखंड में युवाओं से हेमंत सोरेन ने ठगी करने का काम किया। जेपीएससी की सीटें बेच दी गई। जो बालू है, जो सामान्य घरों में बालू का काम होता है, घर बनता है, उनको बेच दिया गया, पत्थर बेच दिया गया, कोयला बेच दिया गया। चारों ओर भ्रष्टाचार में संलिप्त है हेमंत सोरेन की सरकार, उनके मंत्री जेल में है। आज इसी कृतियों की वजह से पूरे झारखंड में सत्ता भ्रष्ट है और आज नरेंद्र मोदी के साथ पूरे झारखंड चलने को तैयार है। अक्सर कहा जाता है यूपी मॉडल जो है, जहाँ योगी सरकार ने चीजें बदल के रखी है, झारखंड में उसकी जरूरत है? एकदम जरूरत है। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो जामताड़ा है हमारा, जामताड़ा हिंदुओं से भरा हुआ था। अभी 80% वहाँ पे दूसरे कौम के लोग को लाके बांग्लादेश से भर दिया गया। तो आपको यहाँ पे जानना होगा, समझना होगा, सबसे बुरी स्थिति अभी जो हेमंत सरकार की है, यहाँ पे हिंदुओं का पलायन और दूसरे कौम के लोगों यहाँ पे जो बस रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। जो कि आज के दिन में अगर मोदी योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आगे चल के बहुत तकलीफ होगी। हम लोगों की सरकार आनी, जो पब्लिक है चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, रोटी बेटी माटी की पुकार, वो असल में इस बार चुनाव में संपन्न होने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे संस्थान के क्षेत्र में घुसपैठिए अपना गढ़ बना चुके हैं। वहाँ के आदिवासियों को बहन देखने से वो शादी कर रहे हैं। यहाँ का जमाई टोला का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। उसके वजह से यहाँ के आदिवासी समाज के लोग भी पूरे ग्रस्त हो चुके हैं और वो इस पर कमल के साथ आने को तैयार है। अब कमल ही खिला है झारखंड में। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ। मोदी जी आने वाले हैं, जैसे यहाँ पर मैं कह रहा था कि रांची विकसित शहरों में से आता है, कई यहाँ के बच्चे जो है विदेशों में भी जाते हैं। आपको लगता है भारत का नाम विदेशों में मोदी जी ने ऊंचा किया है? पूरे भारत में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बजता है। पूरे वर्ल्ड में। भारत को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं जानते हैं। ठीक है, एक महिलाओं की आपने बात की थी, दो दीदी योजना शुरू करने की बात हो रही है। हेमंत सोरेन ने भी एक मैया योजना शुरू की है, तो क्या आपको लगता है उसको कैसे करेगी पूरा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का गोबर दीदी योजना है, ये मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से चल रहा है, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना के नाम से चल रहा है, आसाम में अरुणोदय योजना के नाम से चल रहा है। हमारी जो सरकार है वो करने पर विश्वास करती है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार है तो लोग लुभावनी बातों को करके झारखंड के भोली भाली जनता को ठगने का काम करती है। चुनाव के 1 महीने पहले हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लागू किया, तो ये संदेश दिया जाता ये सिर्फ चुनावी वादे है, हेमंत सोरेन कर ही नहीं पाएगी। अभी वो मोदी को 2500 रुपए देंगे, कहाँ से लाएगी पैसा? अपने घरों से लाएगी। पूरे झारखंड को तो पेश खा गई है, वही पैसा देगी क्या? जनता में आक्रोश है। एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी कल मैं कल्पना सोरेन जी को सुन रहा था, वो कुछ लाख करोड़ रुपए कह रही है कि केंद्र के पास है, जो यहाँ से मिनरल ले जाते हैं, जो यहाँ से संसाधन ले जाते हैं, वो अभी चुनाव के टाइम पर याद आना किस तरह से देख रहे हैं? ये इन लोगों का ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र जितना दे रही है, ये लोग को यहाँ का जो फंड होता है, जहाँ आप देखे होंगे कि यहाँ के जितने भी झारखंड के नेता हैं, आप कौन मंत्री है, आलमगीर आलम जी के
पीए के पास से करोड़ों अरबों की संपत्ति मिल रही है। आप ये देख रहे हैं यहाँ का जो प्रॉपर्टी है, यहाँ का इनके पास जो फंड है, ये इनके घर में है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे मोदी जी केंद्र की सरकार है, वो जो देती है वही धरातल पे दिखता है। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, ऑपोजिशन कहती है कि बीजेपी टारगेट करती है, क्या ये सही है? ऐसा कहीं हुआ है कि किसी के टारगेट से कोई जेल चले जाए? जब तक कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका, वो बात है। आज हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती टारगेट कर लिया, मगर वोट यहाँ साक्ष्य खोज रही है और साक्ष्य के बदौलत वो फिर जेल जाएंगे, क्योंकि झारखंड में इस तरीका से 5 वर्ष लूट मचा है जिसका कोई कहा नहीं जा सकता। चाहे रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए, आज ओवरफ्लाई भी बना है, उसमें भी एक गवन का ही मतलब हर विभाग में ही लूट मची हुई है। यही है हेमंत सोरेन की सरकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। This might be the जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद Well, this might be the end point for नरेंद्र मोदी रैली। यहाँ रातू रोड पर नरेंद्र मोदी की रैली खत्म होगी, लेकिन ऐसा लगता है एक नई शुरुआत यहाँ पर बीजेपी समर्थकों ने की है। वो बदलाव की झारखंड में देखना होगा। 13 नवंबर को जब पहले चरण का मतदान होता है और 20 नवंबर को दूसरे चरण का। झारखंड से वन इंडिया आपको पल पल की खबर पहुंचाता रहेगा। कैमरामैन कौशल आलम के साथ पंकज मिश्रा, वन इंडिया न्यूज, रांची।